प्रभास की आने वाली फिल्म कल की 2989 AD के नए टीजर ने मेरे प्रेडिक्शन को किया सच। अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। जो मैंने इस फिल्म के पिछले टीजर ब्रेकडाउन में किया था। क्या था वो प्रेडिक्शन और कैसे एक पौराणिक कहानी से कनेक्टेड है कल की 2989 AD, चले जानते हैं इस टीजर के ब्रेकडाउन के साथ। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। रिसेंटली कुछ दिनों से प्रभास की नई फिल्म कल की 2989 AD की नई टीजर की आने की बात चल रही है, जहाँ रिवील किया जाएगा क्या किरदार निभा रहे अमिताभ बच्चन इस फिल्म में। कुछ पोस्टर्स भी रिलीज हुई जहाँ AB का पूरा शरीर ढका हुआ है, अकेले एक स्ट्रक्चर में बैठे हुए हैं जिसके आसपास पौराणिक मूर्तियां इंस्क्रिप्टेड है, उनके माथे से खून निकल रहा है। कल की एक फ्यूचरिस्टिक मूवी है यह, जहां एक डिस्टोपियन दुनिया दिखाई जाएगी जो सेट है 2989 AD में, जहां दुनिया जैसे हम जानते हैं खत्म हो गई है। इसका इंस्पिरेशन क्लियरली ब्लेड रनर, स्टार वॉर्स जैसी फिल्मों से लगता है, जो बुरी बात नहीं है। हॉलीवुड ने इस डिस्टोपियन कॉन्सेप्ट को निचोड़ दिया है कई फिल्मों में। इंडियन सिनेमा के लिए ये जॉनर अभी भी नेसेंट स्टेजेस में ही है। डिस्टोपियन के नाम पे पिछली फिल्म जो बनी थी वो थी गणपत, जो थी फिल्म के नाम पर कचरा। खैर, एक ट्रेलर को रिलीज किया संडे को जब IPL का मैच चल रहा, जब पंजाब किंग्स हार गई। इमोशनल की शुरुआत में दिखता है एक शिवलिंग और फिर दिखता है AB का किरदार शिवलिंग के सामने पूजा करते हुए। तभी एक बच्चा इस गुफा में घुसता है जो अपने आप को राया बुलाता है। बच्चे के डायलॉग से ये भी समझ में आता है कि AB का किरदार अमर है, यानी मर नहीं सकता। फिर शॉट आता है जो पोस्टर में दिखाया गया, जहाँ AB अकेले तना बैठे हुए ऐसा लगता है, पर एक्चुअली में वो बच्चे को देख रहे हैं ऊपर से नीचे आते हुए। फाइनली AB के किरदार को शिवलिंग से कुछ सिग्नल मिलता है कि उसके अंतिम युद्ध का समय आ गया है, और वो ऐलान करता है कि वो जो मैंने पहले इस वीडियो में प्रेडिक्ट किया था। आई थिंक अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा का किरदार ही निभा रहे हैं। सो आई वाज राइट कि AB का किरदार महाभारत का किरदार अश्वत्थामा ही है। खैर, इसी ट्रेलर में AB कहते हैं द्वापर युग से 10 अवतार की प्रतीक्षा कर रहा हूँ मैं, जो होगा अब प्रभास का किरदार कल की। क्या है कल की और अश्वत्थामा का कनेक्शन, उसको जानने के लिए जानना पड़ेगा। क्या है कल की हिंदी माइथोलॉजी का एक महत्वपूर्ण किरदार जो माना जाता है विष्णु का आखिरी अवतार। जब धरती पूरी तरह कलयुग में पहुंच जाएगी, जहां धर्म इंसानियत खत्म हो जाएगी और अधर्म राज करेगा धरती पे, तभी कल्कि का जन्म होगा धरती पे। माइथोलॉजी के हिसाब से कल्कि के अवतार का इंतजार 7 लोग कर रहे हैं। पहले हनुमान जी, जिन्हें श्री राम ने आदेश दिया कि वो काल युग तक धरती पे रहेंगे और कल्कि का साथ देंगे बुरे इंसानों का खात्मा करने के लिए। तो हनुमान जी इस फिल्म में या आने वाले पार्ट्स में दिख सकते हैं। दूसरा, परशुराम, विष्णु का 6वां अवतार, जिसे कार्य दिया गया था कल्कि को ट्रेन करने का जब भी वो धरती पे आएगा। हो सकता है इस फिल्म में प्रभास के किरदार को बनाया होगा परशुराम से इंस्पायर्ड किरदार नहीं। तीसरा, वेद व्यास, जो कल्कि का इंतजार हैं। चौथा, विभीषण, रावण का भाई, जिसे श्री राम की वजह से इमोर्टैलिटी और वो भी इंतजार कर रहा है कल्कि का। पांचवा, बाली चक्रवर्ती, जो मोक्ष पाने के लिए कल्कि का इंतजार कर रहा है। छठवा, कृपाचार्य, जिसे इमोर्टैलिटी मिली थी श्री कृष्ण भगवान से और अब वो कल्कि का इंतजार कर रहा है। फाइनली सातवां, अश्वत्थामा, जिसने अभिमन्यु के बच्चे को गर्भ में मारने की कोशिश की थी और कृष्ण भगवान ने उसे श्राप दिया था कि वो जिंदगी भर भटकेगा धरती पे और उसे मोक्ष कल्कि से ही मिलेगा। इस फिल्म में दिखाया जाएगा कल्कि का साथ देते हुए अपने आखिरी युद्ध में अश्वत्थामा को, जिसको मोक्ष मिल जाएगा, यानी शायद कल्कि 2989 AD के पहले पार्ट में ही AB की कहानी खत्म हो जाएगी। ये फिल्म कई पार्ट्स में बनेगी, एक पूरा वर्ल्ड बना रहे हैं डायरेक्टर नाग अश्विन इसमें। खैर, पौराणिक गाथा के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और भटक रहा है श्री कृष्ण के श्राप के बाद। इस कहानी का इस्तेमाल डायरेक्टर नाग अश्विन कर रहे हैं बड़ी चतुराई से। एक और चीज जो दिखती है इस ट्रेलर में वो है अश्वत्थामा की मणि, जिसका अश्वत्थामा के पावर्स के साथ गहरा नाता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि थी जो किसी भी बुरी शक्ति से उसको निर्भय रखती थी। वो मणि अश्वत्थामा को बुढ़ापे, भूख, प्यास और थकान से भी बचाती थी। भगवान शिव से प्राप्त उस शक्तिशाली दिव्य मणि ने अश्वत्थामा को लगभग अजय और अमर बना दिया था, जो इस ट्रेलर में बताया गया है। और इसीलिए ट्रेलर की शुरुआत में ही शिवलिंग दिखाया जाता है, क्योंकि अश्वत्थामा भगवान शिव का भक्त था। एक और चीज जो इस ट्रेलर में दिखता है वो है इस सीन में जहाँ DH टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है AB को यंग बनाने के लिए। ये टेक्निक अक्सर मार्वल मूवीज में काफी इस्तेमाल किया गया है, पर इंडियन मूवीज में इसका इस्तेमाल कम ही हुआ है। काफी अच्छा लग तो रहा था ये ब्लिंक एंड यू मिस क्लिप, खासकर अगर आप AB की जवानी के दिनों के कोई भी क्लिप देखें तो एग्जैक्ट लग रहा है। इस क्लिप का यहाँ होने का मतलब है कि कुछ फ्लैशबैक तो दिखेगा महाभारत से, जहाँ दिखेंगे अश्वत्थामा और श्री कृष्ण भी उन्हें श्राप देते हुए। इस फिल्म में कई सारे सदर्न स्टार्स का कैमियो होने की अटकलें तो है, उनमें से कोई एक श्री कृष्ण का किरदार निभा रहा होगा इस महाभारत वाले फ्लैशबैक में। कल की 2989 AD का रिलीज डेट एज ऑफ नाउ टेंटेटिवली है May 9, 2024। बेहद एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेके। ऐसे पूरा वर्ल्ड बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं डायरेक्टर नाग अश्विन।
हमारे पौराणिक कहानियों को इस्तेमाल करके, जहां शायद बाकी के 7 किरदार जिनका कल्कि से कनेक्शन है वो भी दिखेंगे। लाइक सब्सक्राइब का रिश्ता बनाए रखिएगा। रिसेंट वीडियोस इसमें शामिल है डेडपूल एंड वुल्वरीन 4 और थंडरबोल्ट्स पर नई अपडेट्स वाली वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे मूवीज रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ नर्डी व्यू। जस्ट अ नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdyView पे और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।